जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू AVKS। हम लास्ट क्लास में एक टॉपिक डिस्कस किए थे, स्पॉटिंग द एरर। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम होगा भाई क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग की बात करें तो देखो बड़ा सिंपल टॉपिक होता है, बहुत ज्यादा सिंपल, कि कोई सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग बनाना होता है नेगेटिव, और कोई सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग बनाना होता है पॉजिटिव। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। चलो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो सभी सेंटेंस की फॉर्मेशन एक जैसी होती है। जैसे अगर हम बात करें तो देखो सेंटेंस शुरू किससे होगा? सब्जेक्ट से, उसके बाद में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा होगा। तो देखो हमारे पास अगर हम यहाँ की इस स्ट्रक्चर की बात करें तो या तो सेंटेंस पॉजिटिव होगा जैसे अभी है, अगर नॉट लगा दें तो कैसा हो जाएगा? वो नेगेटिव। तो बस इतना ही सही ध्यान देना है कि देखो अगर हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर है पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग अभी देखो यहाँ पे बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए बताओ? नेगेटिव। मान लीजिए अगर मैं यहीं पर लगा देता नॉट तो अभी स्ट्रक्चर कैसा हो गया? नेगेटिव। तो ये वाला कैसा हो जाना चाहिए था भाई? पॉजिटिव। चलो नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव जब भी हम यूज करेंगे तो देखो हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार से यूज होती है। एक होता है कॉन्ट्रैक्टेड और एक होता है कॉन्ट्राडिक्टेड। कॉन्ट्राडिक्टेड मतलब अलग अलग, जैसे डू नॉट, डज नॉट, हैव नॉट, आर नॉट, सारे के सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं दोनों एक साथ, ऐसा समझो। चलो अभी बताता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो जो भी ये हेल्पिंग वर्ब है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को सेम यहां पे लिखिएगा हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दीजिए नॉट, और जो भी ये सब्जेक्ट है इसी को पीछे लाइए और यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दीजिए जो भी है। बस इतना ध्यान रखिएगा वो कंडीशन प्रोनाउन की कंडीशन में होनी चाहिए। ऐसे ही यहां की बात करें, देखो अब नेगेटिव है, कैसा बनना चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में सिर्फ दो ही चीजें जरूरी होती हैं। नंबर एक, यहां पे जो भी हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को ले आइए, उसके बाद में जो भी ये सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लिख दीजिए। बस ध्यान रखना ये सब्जेक्टिव केस जो भी ये सब्जेक्ट है ये कौन सी कंडीशन में होना चाहिए? प्रोनाउन की कंडीशन में। बात समझ आई आपको? चलो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनाउन का, सॉरी हेल्पिंग वर्ब का। देखो हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब अभी मैंने कहा दो प्रकार से। नंबर एक कॉन्ट्राडिक्टेड और दूसरा होता है भाई कॉन्ट्रैक्टेड। ध्यान रखना क्वेश्चन टैग में यही यूज होने वाली है, क्वेश्चन टैग में कॉन्ट्रैक्टेड यूज। जैसे चलो मैंने यहां पे लिखा, जैसे आपके पास है डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट, हैड नॉट। देखो कुछ ऐसे करके। तो देखो इनका जब आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा जो भी आपके पास है, देखो अभी डू नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट में कैसे, मतलब कॉन्ट्राडिक्टेड होता है दोनों अलग अलग, मतलब बिफोर मैरिज, कॉन्ट्राडिक्टेड मतलब आफ्टर मैरिज, जैसे जन्म जन्म का साथ है। तो हमने यहाँ पे लिखा डू नॉट, तो इसको हम एक साथ कैसे लिखेंगे? डोंट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया भाई डोंट, ठीक है। ऐसे ही डज नॉट की बात करें तो क्या लिखोगे आप लोग? डजंट। डिड नॉट की बात करें तो डिडंट। ऐसे ही इज नॉट की बात करें तो इजंट। ऐसे देखो एक हमने यहाँ पे आर नॉट का हो जाएगा आरंट। ऐसे एम नॉट को भी हम चेंज करते हैं भाई, ध्यान रखिएगा आरंट में। हैव नॉट को हम चेंज करते हैं हैवंट। ऐसे हैज नॉट को होगा हैजंट, हैड नॉट का हो जाएगा हैडंट। देखो मैं आपको दो चेंजेबल और लिखा देता हूं। जैसे देखो अब हमने यहाँ पे लिखा शैल नॉट, एक वर्ड लिखा हमने विल नॉट, सॉरी विल नॉट, एक वर्ड लिखना हमने यूज टू। देखो सेल नॉट, ध्यान रखिएगा इसको आप कॉन्ट्रैक्टेड कैसे करेंगे? तो ये होना चाहिए भाई सेंट। ऐसे विल नॉट की बात करें तो ये होना चाहिए वांट।
यूज टू, देखो जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ऐसा भी क्वेश्चन दिख सकता है। तो यूज टू मतलब पास्ट, और पास्ट की बात करें तो आप जब भी ऐसा यूज, पास्ट में क्या यूज करते थे भाई, डिड। अगर पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। मैं आपको पहला क्वेश्चन से दिखाता हूं, देखो कैसे यूज करना है आपको। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। देखो कहेगा भाई मेक द क्वेश्चन टैग। अब देखो सेंटेंस, बस इतना ही ध्यान रखो, इतना सा यहां से पता चल जाएगा कि सेंटेंस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। अभी देखो नॉट गिवन है क्या, नहीं है, नॉट गिवन नहीं तो सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। हैव का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखो, हैव का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, बोलो हैवंट। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, आई, आई को बिल्कुल सेम यहीं पर लिख जाइए, बन गया क्वेश्चन टैग। बताइए समझ आया। दूसरा क्वेश्चन लिखा, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, राधा हैज नॉट डन हर वर्क, क्वेश्चन लिखा भाई। तो देखो अब बताओ सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में कितना चीज चाहिए हमें, दो, सिर्फ और सिर्फ क्या, एक हैज और दूसरा सब्जेक्ट। तो हमने हैज का तो हैज लिख दिया। अब देखो अभी हमारे पास ये प्रोनाउन की कंडीशन, अब हमारे पास ये वाला देखो अभी नाउन है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी सेंटेंस से बार बार रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। इस नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए हम यूज करते ही हैं प्रोनाउन का। इस वजह से जैसे हमने बहुत सारे स्टोरी पढ़ी थी, देयर वाज ए किंग इन अ विलेज। तो अब हमें जो आगे वाली लाइन पढ़नी चाहिए, तो द किंग का यूज करना चाहिए या ही का, तो हमें प्रोनाउन यूज करना चाहिए। प्रोनाउन की बात करें तो ही वाज वेरी ऑनेस्ट, कुछ ऐसा करके। तो हैज आ गया, अब पॉजिटिव बनाना है क्योंकि ये नेगेटिव है। पॉजिटिव देखो क्या राधा लिखोगे प्रोनाउन, तो राधा तो नहीं होना चाहिए, राधा का प्रोनाउन क्या होना चाहिए भाई, सी। बात समझ आई। चलो मैंने एक और क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ही फाइंड्स द सॉल्यूशन। या एक और लिखा मैंने, फोर्थ, द कंपनी ऑफर्ड मी ए जॉब। एक और क्वेश्चन लिखा मैंने, द टीचर टीच अस इंग्लिश। एक क्वेश्चन लिखा, डॉग बार्क्स एट अदर्स। क्वेश्चन ये हुआ भाई, तो कैसे सॉल्व करना है इसको। अब यहां से देखें तो देखो फाइंड्स दिखा हमें, और फाइंड्स है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पे बात करें तो हमें यहाँ क्या दिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो बड़ा सिंपल, कि अगर आपको कहीं भी V2 दिखे, अभी देखो सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग कैसा चाहिए, नेगेटिव। और नेगेटिव कब बनेगा, जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो। तो कैसे बनाओगे, तो देखो जब भी आपके पास V2 है, जब भी आपके पास V2 हो, तो V2 को सीधा ही आप चेंज कर लेना भाई डिड में। ठीक है, अब पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, जो भी था अभी पॉजिटिव है। ठीक है, ये रहा पॉजिटिव, तो आप क्या बना दोगे इसको, नेगेटिव। अब देखो नेक्स्ट दूसरा, अगर आपको दिखे V1, तो V1 दो प्रकार से पढ़ते हैं भाई, या तो होगा डू में या फिर होगा किसमें, डज में। अगर डू के साथ अगर बात करें, देखो अगर आपको पास सब्जेक्ट का यूज होता है, जैसे मान लो आई, वी, यू या फिर दे, या कोई प्लूरल नंबर यूज होगा तो आप चूज करेंगे डू। इसकी बात करें तो ये सिंगुलर के साथ ही, सी, इट या फिर कोई नाम यूज होगा तो हम यूज करते हैं किसका, डज का। तो देखो यहां पे ही दिखा, ही की बात करें तो ही हमारे पास किसके साथ है, ये वाला, तो हमें चूज करना चाहिए क्या, डज। नेगेटिव बनाओ क्योंकि पॉजिटिव है, तो क्या हो गया, डजंट। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही अपने आप में प्रोनाउन कंडीशन है, बन गया क्वेश्चन। ऐसे ऑफर्ड V2 था, और V2 का तो मैंने लिखा है क्या, डिड। देखो अभी पॉजिटिव, नेगेटिव कर दो, डिड का क्या बना, डिडंट। अब देखो ये वाला लिखा कंपनी,
मैंने फिर कहा भी कंपनी का भी क्या होना चाहिए, प्रोनाउन। तो देखो कोई भी नॉन लिविंग थिंग, ध्यान रखिएगा, कोई भी नॉन लिविंग थिंग की बात हो जाए तो हमेशा ही इसका प्रोनाउन क्या होना चाहिए, इट, ध्यान रखिएगा। तो कंपनी, कंपनी का प्रोनाउन क्या हो गया, इट, बन गया क्वेश्चन टैग। ऐसे ही देखो, अब पहले चलो इसकी बात करते हैं। द टीचर, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टीचर सिंगुलर है तो क्या बन गया बोलो, डजंट, पॉजिटिव का नेगेटिव। अब टीचर देखो, अभी अगर हम बात करें टीचर, तो टीचर अपने आप में कॉमन जेंडर है, ठीक है। तो कॉमन जेंडर में ध्यान रखना हमेशा ही कि जब भी आपको कोई भी कहीं भी आपको दिख जाए कॉमन जेंडर, क्या दिख जाए भाई, तो देखो सीबीएसई वालों, आप लोग स्पेशल आपके लिए बता रहा हूं, आप लोग बच के रहना, क्योंकि आपको मोस्टली मैडम पढ़ाती हैं, तो इसलिए हम लोग चूज करते हैं। देखो हमने यहां लिखा डजंट, तो हम लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि ऐसा यूज हो जाए डजंट सी, जबकि ये प्रोसेस गलत होता है। क्यों, कि देखो हमें जब भी कॉमन जेंडर होगा तो हमें प्रायोरिटी देनी होती है भाई, प्रायोरिटी पहले ही देनी होती है मैस्कुलिन को। किसके लिए, मैस्कुलिन। मैस्कुलिन मतलब हमें आंसर चुनना चाहिए क्या, ही। अगर मैस्कुलिन, ध्यान रखिएगा ऑप्शन की बात कर रहा हूं, अगर मैस्कुलिन नहीं तो दूसरे पे होना चाहिए न्यूटर, मतलब इट का चूज करना चाहिए। क्यों, हमें तो सीबीएसई मतलब बहुत सारे सीबीएसई बच्चों को पढ़ाया जाता है कि कॉमन जेंडर होगा तो पोजीशन में इट्स कर देना। देखो ध्यान रखिएगा ऐसे होना चाहिए, सब्जेक्टिव है तो ही, ऑब्जेक्टिव होता तो हिम, पॉजेसिव होता तो हिज, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे इट, इट्स। अगर ये भी ऑप्शन में ना हो, मान लो ऑप्शन की कंडीशन अगर ये भी ना हो, तब आप जाएंगे भाई फेमिनिन के पास, ध्यान रखिएगा, तब आपको जाना चाहिए फेमिनिन के पास, ठीक है ना। हमने यहाँ पे लिखा फेमिनिन, मतलब दूसरे शब्दों में सीबीएसई वालों, ठीक है, सी के साथ में, ठीक है ना। पहला चूज क्या होना चाहिए आंसर हमारा, ही, तो यहाँ पे भी ऑप्शन हो जाना चाहिए क्या, ही। अच्छा चलो आ जाओ, क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अच्छा एस लगा है तो इसका मतलब ये भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, डजंट, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अच्छा कोई भी, देखो मैंने यहाँ लिखा कि कोई नॉन लिविंग थिंग है तो किसका आंसर, इट। ऐसे ही कोई एनिमल भी है तो उसके लिए भी आंसर होना चाहिए क्या, इट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इट आंसर। अभी हमने जो पढ़ा, हमारा टॉपिक हुआ है कि कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और कोई सेंटेंस पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। बस ध्यान रखिए, इतना सा पढ़ा है, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। अब मैं आपको नेगेटिव पढ़ाता हूं छोटा सा मैं टाइप चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, टाइप सेकंड चेंज। देखो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे हमने लिखा हार्डली, हार्डली नहीं तो स्केर्सली भाई, या फिर रेयरली, बेयरली, सेल्डम, फोरबेड, या फिर अच्छा एक और वर्ड की बात करें तो फ्यू, या फिर लिटिल। देखो ये वर्ड कई बार आए हैं पेपर में, तो ऐसे वर्ड को जब भी यूज होना तो ध्यान रखिएगा ये भी नेगेटिव होते हैं। अगर इन सब की बात करें तो ये वर्ड हमेशा ही पहले से ही कैसे होते हैं बोलो, नेगेटिव। जब ये पहले से नेगेटिव हैं और हमें चाहिए क्या भाई, क्वेश्चन टैग, तो जब ये नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए बोलो, कैसा होगा, पॉजिटिव। जब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव तो पॉजिटिव में सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, क्या, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा सब्जेक्ट, बस हो गया भाई। ये सब्जेक्ट की बात करें तो ये किसमें कौन सी कंडीशन में होना चाहिए, प्रोनाउन की कंडीशन में। चलो मैं एक क्वेश्चन लिख ही देता हूं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, आई हैड हार्डली अराइव्ड द स्टेशन, क्वेश्चन ये है। अब देखो सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में आई हैड क्या दिखा हमें, हार्डली, और हार्डली वर्ड कैसा है बोलो, नेगेटिव। जब ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनना चाहिए, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में सिर्फ क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, तो हेड लिख दिया, क्या है फिर सब्जेक्ट, आई, तो आई बन गया क्वेश्चन टैग। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सीधा बना देना, ठीक है। बताइए कोई और डाउट, ठीक है भाई। देखो अभी आज हमने टॉपिक क्या है, क्वेश्चन टैग। जो हम नेक्स्ट क्लास में लेके आने वाले हैं वो टॉपिक नहीं आपका, मैं कराने वाला हूं आपको प्रीवियस पेपर,
अप्रोक्स 4 to 5 ईयर के कराने वाला हूँ एक साथ। नेक्स्ट वीक मैं आपको 4-5 साल के प्रीवियस पेपर एक साथ करा दूंगा, ठीक है। चलो वही मिलते हैं नेक्स्ट वीक में ही, जब प्रीवियस पेपर के साथ। ओके, थैंक यू।